ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर संतुष्ट किए बिना क्यों नहीं मिलता धार्मिक कर्मों का फल। आज का ये वीडियो इसी रहस्य पर आधारित है। दोस्तों, अगर आप इस रहस्य को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। यजुर्वेद में एक बहुत सुंदर मंत्र का वर्णन है। ब्रह्मचर्य आदि व्रतों से ही दीक्षा प्राप्त होती है, अर्थात ब्रह्म विद्या या किसी अन्य विद्या में प्रवेश मिलता है। फिर दीक्षा से दक्षिणा अर्थात धन, समृद्धि आदि प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। यहाँ दक्षिणा मिलने का अर्थ है दक्षिणा देना। वेद ने यही माना है कि जो व्यक्ति दक्षिणा देता है उसे देवता और अधिक धन देते हैं। जो नहीं देता है, देवता उसका धन छीनकर दानियों को दे देते हैं। फिर कहता है दक्षिणा से श्रद्धा प्राप्त होती है और श्रद्धा से सत्य प्राप्त होता है। इसलिए विद्वानों, गुरु, आचार्य को दक्षिणा और पात्रों को दान देने से ही मार्ग आगे की ओर प्रशस्त होता है। दक्षिणा देने से अपने गुरु, आचार्य में श्रद्धा बढ़ती है। गुरु भी अपनी अन्य सांसारिक चिंताओं से मुक्ति पाकर शिष्य या यजमान के कल्याण के लिए और उत्साह से लग जाते हैं और अंततः सत्य से साक्षात्कार कराते हैं। अब दक्षिणा क्या होनी चाहिए, इस पर शास्त्र का स्पष्ट मत है कि दक्षिणा यथाशक्ति, यथासंभव ही होनी चाहिए। न अपनी शक्ति से कम होनी चाहिए, न ज्यादा की कोई आवश्यकता है। सनातन धर्म की समाज संरचना ऐसी थी कि ब्राह्मणों, पुरोहितों, ज्योतिष आदि आचार्यों का दायित्व समाज के ऊपर था। समाज उन्हें अपने सामर्थ्यानुसार दक्षिणा द्वारा पोषित करता था। बदले में वे समाज को अपने ज्ञान से पोषित किया करते थे। पर जैसे ही यजमान में कृपणता आई और आचार्य में लोभ आया, वैसे ही यह व्यवस्था टूट गई। इससे हानि हुई कि जिनका कार्य पुरोहित बनकर कर्मकांड कराना था, गुरु बनकर पढ़ाना लिखाना था, ज्योतिषाचार्य बनकर लोगों को जीवन के प्रति सचेत करके मार्ग दिखाना था, उन्हें यजमानों से उचित दक्षिणा न मिलने के कारण अपना घर चलाने के लिए दूसरे कर्मों को अपनाने पड़े और इन विद्याओं का नाश होना आरंभ हो गया। आज सब लोग देखते हैं कि ब्राह्मण पौरोहित्य ठीक नहीं करते, ज्योतिषी लूटते हैं और झूठ बताते हैं, लेकिन वे खुद का दोष नहीं देखते कि क्या यजमान धर्म का उन्होंने पालन किया, क्या यथाशक्ति, यथासंभव वे इन आचार्यों को दक्षिणा देते हैं। आपके कोई जान पहचान के ज्योतिषी हैं तो आप चाहते हैं कि उन्हें मुफ्त में कुंडली दिखा दें, उनसे इमोशन अत्याचार करते हैं। यह नहीं देखते कि ज्योतिष विद्या प्राप्त करने के लिए कितने हजार घंटे उन्होंने अध्ययन की तपस्या की होगी। वे आपकी कुंडली को समझने में जो 1-2 घंटे खर्च करते हैं, आप चाहते हैं उसकी कीमत 11, 51 या 101 रुपए दे दें। घर में कोई पूजा पाठ है तो आप चाहते हैं कि 101 रुपए में पंडित मान जाए। वह आपके घर दूर से 1-2 घंटे खर्च करके आता जाता है, 2 घंटे खर्च करके पूजा कराकर अपना पूरा दिन खर्च करता है और बदले में 101, 151 रुपए देकर आप उसे विदा करना चाहते हैं। क्या यह आपकी यथाशक्ति यथासंभव है? यदि सब लोग उन पुरोहितों या ज्योतिषियों को बस 101 रुपया ही दें तो हर पर 2 घंटे लगाकर वह केवल 5 से 6 लोगों की कुंडली या पूजा पाठ ही तो करा पाएगा। इससे महीने में 500 प्रतिदिन हिसाब से केवल 15,000 या कुछ अधिक होंगे। इसमें वह अपना घर कैसे चलाएगा? और शांति से नहीं चला पाएगा तो अपनी विद्या और यजमान पर ध्यान कैसे देगा? फिर जब वह मजबूरी में अपनी दक्षिणा फिक्स करे तो आप उसे पाखंडी धंधेबाज कहते हो। यह क्या खुद का फोड़ा न देखकर दूसरे की सूजन निहारने वाली बात नहीं है? आप ज्योतिषी से तो उम्मीद करते हैं कि वह पाराशर स्मृति के अनुसार चलकर दक्षिणा न मांगे, पर जब वही शास्त्र ज्योतिष आदि विद्याओं के लिए यथाशक्ति दक्षिणा देने की बात कहते हैं तो उसे नहीं मानते। तब आप 11 रुपए देकर कहते हैं बिना दक्षिणा दिए पाप लगता है, पंडित जी यह रख लीजिए। अरे 11 रुपए का एक धूप बत्ती भी नहीं आता है, क्यों उन जान पहचान के ज्योतिषियों और पुरोहितों को अपमानित करते हैं? 11 रुपए देकर क्यों खुद के सिर पाप चढ़ाते हैं? वेद ने स्पष्ट कहा है, इंद्र ऐसे कृपण यानी कंजूस व्यक्ति दूसरे लोगों को अपने पैर से घास फूस की तरह रौंद देता है।
मैं यह नहीं कह रहा कि सभी ज्योतिषी बहुत विद्वान या सारे ही पुरोहित बहुत अच्छे हैं, पर उनमें कई वास्तव में अच्छे हैं जिन्हें समाज हतोत्साहित करता है। ऐसे में वे अपने अध्ययन पर ध्यान नहीं दे पाते। उन्हें भी अपनी सांसारिक जरूरतें पूरी करने के लिए दूसरे रास्ते अपनाने पड़ते हैं। असंतुष्ट होकर आचार्य कभी भी कृपा नहीं कर सकते। सच्चे मन, पूर्ण विश्वास और उन्हें संतुष्टि देकर ही उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। उनके द्वारा बताए गए उपाय भी तभी सफल होते हैं। पुराणों में एक कथा आती है। नारद जी ने प्रश्न किया कि दक्षिणाहीन कर्म का फल कौन भोगता है? तो भगवान नारायण ने उत्तर दिया, मुने, दक्षिणाहीन कर्म में फल ही कैसे हो सकता है, क्योंकि फल प्रसव करने की योग्यता तो दक्षिणा वाले कर्म में ही है। बिना दक्षिणा वाला कर्म तो बलि के पेट में चला जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। आचार्यों से वैदिक विद्याओं का प्रयोग करवाना, पौरोहित्य करवाना आदि यज्ञ का अंग है। मनुस्मृति में महाराज मनु का स्पष्ट शब्दों में आदेश है, और पुण्य कर्मों को करें, पर कम धन वाला यज्ञ न करें। यानी कम दक्षिणा देकर कोई यज्ञ नहीं करना चाहिए। कम दक्षिणा देकर यज्ञ कराने से यज्ञ की इंद्रियां, यश, स्वर्ग, आयु, कीर्ति, प्रजा और पशुओं का नाश करती हैं। दक्षिणाहीन यज्ञ दीक्षित को नष्ट कर देता है। वेद में भी कहा गया है, प्रयत्न से उत्तम कर्म करने वालों के लिए जो योग्य दक्षिणा देता है, अग्नि उस मनुष्य की चारों ओर से सुरक्षा करता है। कंजूस कभी भी ज्ञान संपन्न नहीं हो सकते, वे सदा ही अंधकार में ठोकर खाते फिरेंगे। जो यज्ञ के कार्य के लिए अपना धन समर्पित करते हैं, वे उन्नति करते हैं और अदानशील व्यक्ति नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वैदिक विद्याओं को बचाने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए केवल दोषारोपण न करें। आपके लिए वैदिक विद्या का प्रयोग करने वाले आचार्यों, अन्य योग्य सनातनी संस्थाओं और व्यक्तियों को उचित दान दक्षिणा देने में कंजूसी न करें। बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां धन बचा लेंगे। फालतू जगहों पर कंजूसी करेंगे तो धन बढ़ेगा। वैदिक विद्या और धर्म के कार्य में कंजूसी करेंगे तो धन घटेगा। इधर तो देने से ही बढ़ता है। इसमें शास्त्रों का स्पष्ट निर्देश है। ब्राह्मण को कार्य अनुसार दक्षिणा नहीं देने पर वो संतुष्ट नहीं होते हैं, और शास्त्रों के अनुसार जब कार्य करने के बाद ब्राह्मण किसी कारण असंतुष्ट होता है, वो नहीं मिलता धार्मिक कर्मों का फल। इस वीडियो के माध्यम से कोई जानकारी प्राप्त हुई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।